इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कृषि के टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, भारत में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 28 जुलाई 2000। देख सकते हैं यहाँ प्रश्न, एसएससी सीजीएल 2014 और यूपीपीएससी 2008 के गवर्नमेंट जॉब में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि आने वाला भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो सके, इसलिए आपको यह प्रश्न याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था? तो दोस्तों, यह 4% का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ प्रश्न, बीपीएससी 2011 और एमपीपीएससी 2015 के गवर्नमेंट जॉब में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो दोस्तों, हर 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अभी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 के गवर्नमेंट जॉब में पूछे गए हैं। ये सभी 100 क्वेश्चन किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, भारत में प्रथम कृषि जनगणना 1970 से 1971 के ईस्वी के बीच आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1970 से 1971। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त 1998। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 ईस्वी को शुरू की गई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो दोस्तों, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1551 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवरामन समिति। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है ज्वार, ऑप्शन डी है चना। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा चना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए, जो खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो दोस्तों, रबी की फसल सरसों है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरबूज, खरबूज और ककड़ी किस ऋतु की फसलें हैं? तो दोस्तों, यह जायद ऋतु की फसलें हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जायद। नेक्स्ट है, भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झूम खेती की छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, झूम खेती को छत्तीसगढ़ में दीपा नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दीपा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो दोस्तों सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेशम कीट पालन। नेक्स्ट है विटिकल्चर का अर्थ क्या है? तो दोस्तों विटिकल्चर का अर्थ अंगूर की खेती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्मिकल्चर किससे से संबंधित है? दोस्तों वर्मिकल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सब्जियों की व्यापारिक खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है? तो दोस्तों भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन नलकूप और कुएं हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तो दोस्तों तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के तमिलनाडु राज्य में होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है मेघालय में सिंचाई की कौन सी 2 साल पुरानी विधि प्रचलित है? तो दोस्तों बांस ड्रिम सिंचाई 2 साल पुरानी मेघालय में प्रचलित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांस ड्रिम सिंचाई जो मेघालय में 2 साल पुरानी विधि प्रचलित है। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? तो दोस्तों हरित क्रांति शब्द का संबंध गेहूं और चावल से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1966 ईस्वी के दशक में हुई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लरमा रोजो किस फसल की किस्म है जिनसे हरित क्रांति में योगदान दिया? दोस्तों लरमा रोजो किस फसल की किस्म है जिसने हरित क्रांति में योगदान दिया? तो वह गेहूं फसल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य मछली पालन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों पीली क्रांति का संबंध सूरजमुखी तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूरजमुखी तिलहन। नेक्स्ट है गोल क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों गोल क्रांति आलू से संबंधित। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रजत क्रांति किससे जुड़ी है? तो दोस्तों रजत क्रांति अंडा से जुड़ी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रजत क्रांति किससे जुड़ी है? तो अंडा से जुड़ी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडा। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? दोस्तों सुनहरा रेशा जूट फसल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों रजत रेशा क्रांति कपास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली और प्याज से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, झींगा मछली और प्याज। नेक्स्ट है लाल क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों फलों का राजा आम को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबों का सेव किस फल को कहा जाता है? दोस्तों गरीबों का सेव अमरूद फल को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमरूद। नेक्स्ट है, सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? दोस्तों सफेद सोना कपास फसल को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट है, हरा सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों हरा सोना चाय और बांस को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईश्वरीय भोजन किस फसल को कहा जाता है? दोस्तों ईश्वरीय भोजन कोको को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉफी का मूल जन्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों कॉफी का मूल जन्म स्थान इथोपिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इथियोपिया। नेक्स्ट है, चाय की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है? दोस्तों चाय की उत्पत्ति किस देश में मानी जाता है तो यह चीन में मानी जाती है चाय की उत्पत्ति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट है, मक्का का मूल स्थान कौन सा है? दोस्तों मक्का का मूल स्थान मैक्सिको है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग 40 से 42% होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? दोस्तों धान में खैरा रोग जिंक यानी कि जस्ता के कमी से होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक जस्ता। नेक्स्ट है, पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? दोस्तों पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से मैग्नीशियम की कमी से होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होता है? दोस्तों गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याज काटते समय आंखों में आंसू किस तत्व के कारण आते हैं? तो दोस्तों यह सल्फर तत्व के कारण आते हैं आंख में आंसू। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट है, मिर्च का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? दोस्तों मिर्च का लाल रंग कैप्सैंथियन के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्च में तीखापन किस कारण होता है? दोस्तों मिर्च में तीखापन कैप्सैंथियन के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? दोस्तों लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक एलिसिन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कटक में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह शिमला में स्थित है। आलू अनुसंधान शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह करनाल में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करनाल। नेक्स्ट है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों का राजा इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केसर का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र केसर का भाग उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है,
भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है तो जम्मू और कश्मीर में उत्पादन होता है केसर का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 24 फरवरी 2019 ईस्वी को हुई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी राशि मिलती है? तो दोस्तों पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना राशि 6,000 रुपये मिलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6,000। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत सूरतगढ़ राजस्थान से हुई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ राजस्थान। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की टैगलाइन स्वास्थ्य धरा खेत हरा टैगलाइन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनाम पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों इनाम पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य कृषि बाजार को एकत्रित करना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा हरा खेत को पानी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? दोस्तों किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो चावल के लिए सर्वोत्तम फसल मानी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है, चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लैटेराइट मिट्टी चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमांत किसान के पास कितनी भूमि होती है? दोस्तों सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु किसान की श्रेणी में कितनी भूमि वाले किसान आते हैं? तो दोस्तों लघु किसान की श्रेणी में 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसान लघु किसान श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए 1 से 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान किस श्रेणी में आती है? दोस्तों 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान बड़े किसान वाले श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समिति ने किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिश की थी? दोस्तों किस समिति ने किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों यह अशोक दलवाई समिति ने सिफारिश की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक दलवाई समिति। नेक्स्ट है, गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए सरकार क्या जारी करती है? दोस्तों गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए सरकार FRP जारी करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पशु गणना कितने वर्षों में होती है? दोस्तों भारत में पशु गणना हर एक 5 वर्ष में होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किसने की? तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, इफ्को द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया कहाँ बना? तो दोस्तों यह भारत में बना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है दोस्तों? 21वीं सदी का पेड़ नीम को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीम, जिसे 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, कल्प वृक्ष की संज्ञा किसे दी गई? तो दोस्तों कल्प वृक्ष की संज्ञा नारियल को दी गई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नारियल। नेक्स्ट है, मशरूम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मशरूम को शाकाहारी मांस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाकाहारी मांस। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्था बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति का उद्देश्य सभी कृषि क्रांतियों पर निगरानी व समन्वय है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूना। नेक्स्ट है, मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली गन्ना फसल चावल यानी कि धान की खेती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धान। नेक्स्ट है, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दलहनों की रानी मटरों को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सोया प्रदेश कहलाता है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य सोया प्रदेश कहलाता है? तो मध्य प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है? दोस्तों गाय का औसत गर्भकाल 280 दिन का होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 280 दिन। नेक्स्ट है, भैंस का औसत गर्भकाल कितना होता है? दोस्तों भैंस का औसत गर्भकाल 310 दिन होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 310 दिन। नेक्स्ट है, मेरिनो किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है? दोस्तों मेरिनो किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है? तो भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल है मेरिनो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? दोस्तों गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुर्रा किस पशु की उत्तत्र नस्ल है? दोस्तों मुर्रा किस पशु की उत्तत्र नस्ल है? तो दोस्तों यह भैंस नस्ल की उत्तत्र पशु है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भैंस। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 18 से 20% है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 ईस्वी में शुरू हुई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।